नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे विभव प्रवणता। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों इसको आप अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। तो ये विभव प्रवणता पढ़ते हैं। क्या होता है विभव प्रवणता? तो क्या होता है विभव प्रवणता? देखिए, विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। दोस्तों बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, एक बार और समझिए। विद्युत क्षेत्र में यानी कि एक विद्युत क्षेत्र है में दूरी के साथ यानी कि दूरी में परिवर्तन और विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। यानी कि इसमें दूरी भी परिवर्तन होगी और विभव भी परिवर्तन होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? विभव प्रवणता। इसको हम एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों विद्युत क्षेत्र कब होगा? जब आवेश होगा तभी तो विद्युत क्षेत्र होगा। तो हमने क्या किया, एक बिंदु O पर हमने Q आवेश माना और यहाँ पर दो बिंदु माने, एक A बिंदु है और दूसरा B बिंदु। और दोस्तों हमने X अक्ष पर एक रेखा खींची है, तो ये क्या है? प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र है। अब क्या कह रहा है? विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ यानी कि दूरी भी परिवर्तन होगी और विभव भी परिवर्तन होगा, क्योंकि दूरी के साथ है ना। तो विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। अब देखिए हमने क्या किया, O से A तक की दूरी हमने x मान ली, ठीक है दोस्तों। अब A से B तक की दूरी हमने डेल्टा x मान ली, ओके। अब दोस्तों क्या करेंगे, हमने बिंदु A पर विभव V माना, ओके, और बिंदु B पर हमने कौन सा विभव माना? देखिए जब बिंदु A पर विभव V है तो बिंदु B पर विभव कितना हो जाएगा? V माइनस डेल्टा V हो जाएगा। अब दोस्तों O से B तक की दूरी कितनी हो जाएगी? x प्लस डेल्टा x। अब दोस्तों आपको चित्र समझ में आ गया तो समझो सब समझ में आ गया। अब दोस्तों देखिए हम आपको बताते हैं। अब विभव प्रवणता हमको ज्ञात करनी है, तो विभव प्रवणता बराबर क्या होता है? क्या होगा भाई? विभव प्रवणता होगा विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन, क्योंकि दूरी के साथ विभव में परिवर्तन होता है, अर्थात दूरी भी परिवर्तन हो रही है और विभव में भी परिवर्तन हो रहा है। दूरी में परिवर्तन। अब दोस्तों समझते हैं इसका क्या आएगा, फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, तो समझते हैं। विभव में परिवर्तन, अब विभव में कितना परिवर्तन हुआ है? तो V माइनस डेल्टा V। अगर हम V माइनस डेल्टा V में अगर V घटा दें तो हमारा विभव में परिवर्तन निकल आएगा बटे, और दूरी में परिवर्तन अगर हम x प्लस डेल्टा x में इतना x घटा दें तो हमारे दूरी में परिवर्तन निकल आएगा। दोस्तों क्या हुआ? V माइनस डेल्टा V माइनस V बटे x प्लस डेल्टा x माइनस x। दोस्तों प्लस माइनस कट गए, तो दोस्तों फॉर्मूला क्या निकल के आया? माइनस डेल्टा V बटे डेल्टा x। तो ये क्या है? विभव प्रवणता। दोस्तों ये विभव प्रवणता निकल के आ गई। अब दोस्तों क्या पढ़ेंगे? विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध अभी हम पढ़ेंगे। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मैं दोबारा कह रहा हूँ, इसको अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। आपने दोस्तों इसमें रटा तो बिल्कुल नहीं होगा, आपको अगर चित्र समझ में आ गया तो आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा। तो दोस्तों अब समझते हैं विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध ज्ञात करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, शांति से आप चित्र को समझ लीजिए। जो आपने पहले चित्र समझा था वही अभी समझना है, बस उसमें थोड़ा सा परिवर्तन मैं करूंगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए चित्र आपने समझा क्या था? बिंदु O पर प्लस Q आवेश है और x अक्ष पर ये खींचा गया है। इसमें दो बिंदु हैं A और B। O से A की दूरी x है और A से B की दूरी डेल्टा x है, और O से B की दूरी कितनी हो जाएगी? x प्लस डेल्टा x हो जाएगी। और A बिंदु पर विभव V है और B बिंदु पर V माइनस डेल्टा V विभव है। अब दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है? आपको सिंपली यह करना है
कि आपको यहाँ पर एक परीक्षण आवेश मानना है। बिंदु बी पर परीक्षण आवेश क्यू नॉट आपने माना। बिंदु बी पर परीक्षण आवेश है क्यू नॉट, इसको बिंदु ए तक लाने में कोई कार्य किया जाएगा, वही कार्य को आपको निकालना है। बिंदु बी से ए तक कोई कार्य किया जाएगा, वो क्यू नॉट आवेश को यानी कि परीक्षण आवेश को बिंदु ए तक पहुंचाना है, उसके लिए कुछ कार्य किया जाएगा। बस आपको इतना बस ध्यान रखना है। अब समझते हैं। अब दोस्तों क्यू नॉट आवेश पर लगने वाला विद्युत बल यानी कि जो परीक्षण आवेश है उस पर लगने वाला विद्युत बल ज्ञात करना है। दोस्तों आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। तो आप यहां से बल निकाल सकते हैं, एफ बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू क्यू नॉट। अब दोस्तों समीकरण 1 इसको मान लिया है, तो ये क्या है, क्यू नॉट आवेश पर लगने वाला विद्युत बल आ गया है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आवेश क्यू नॉट को यानी कि आवेश परीक्षण आवेश को बिंदु बी से ए तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात करना है आपको। ठीक है दोस्तों, इसका कार्य क्या होगा समझते हैं। कार्य हमने इसका कितना माना, हमने डेल्टा डब्ल्यू इसका कार्य मान लिया है, बराबर बल गुणे विस्थापन, एफ गुणे विस्थापन। दोस्तों बिंदु बी से ए में विस्थापन हो रहा है, अर्थात विपरीत दिशा में विस्थापन हो रहा है, तो हमने माइनस डेल्टा एक्स लगाया है। तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर एफ की वैल्यू कितनी थी, ए इंटू क्यू नॉट। इसको समीकरण 1 हमने माना था, समीकरण 1 का मान रखने पर इसको समीकरण 2 मान लीजिएगा। दोस्तों समीकरण 2 मान लीजिएगा और लिख दीजिएगा इसके नीचे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 पर रखने पर। तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर ए इंटू क्यू नॉट गुणे माइनस डेल्टा एक्स। तो दोस्तों क्यू नॉट आवेश है उसको हम नीचे ले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप नीचे ले गए इसको, डेल्टा डब्ल्यू बटे क्यू नॉट बराबर माइनस ई इंटू डेल्टा एक्स। अब दोस्तों डेल्टा डब्ल्यू बटे क्यू नॉट क्या होता है, विभव होता है। दोस्तों विभव स्थिर विद्युत विभव, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं विभव। तो दोस्तों अब विभव क्या होता है, विभव होता है V बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। अब दोस्तों इसमें परिवर्तन हो गया है, जब कार्य में परिवर्तन हुआ है तो विभव में भी परिवर्तन हुआ होगा। तो दोस्तों डेल्टा V बराबर डेल्टा डब्ल्यू बटे क्यू नॉट। तो डेल्टा डब्ल्यू, तो हम डेल्टा डब्ल्यू लिख सकते हैं विभवांतर को, तो डेल्टा डब्ल्यू बटे क्यू नॉट की जगह हमने रख दिया डेल्टा V बराबर माइनस ई इंटू डेल्टा एक्स। अब दोस्तों हमने क्या किया, डेल्टा डब्ल्यू बटे डेल्टा एक्स को नीचे ले गए बराबर माइनस ई। अब दोस्तों इसको हम ई बराबर क्या लिख सकते हैं, ई बराबर माइनस डेल्टा वी बटे डेल्टा एक्स। तो दोस्तों विभव प्रवणता भी यही आया था। तो विभव प्रवणता निष्कर्ष बता रहा हूं दोस्तों, विभव प्रवणता बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए दोस्तों इसका निष्कर्ष निकल आया। अब दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को तो जरूर से जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगली वीडियो में।